मोकामा में बदल गया चुनावी माहौल। अनंत सिंह पर फिर लगा हत्या का आरोप। क्या अनंत सिंह को होगी जेल? जी हाँ दोस्तों, मोकामा की ये हिंसक वारदात अब बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मोड़ बन गई है। जिस तरह से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है, उसने न सिर्फ नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि पर गहरी चोट पहुंचाई है, बल्कि एनडीए गठबंधन की पूरी राजनीतिक रणनीति को भी हिला कर रख दिया है। अनंत सिंह का नाम बिहार में दशकों से ताकत, दबदबे और विवादों का पर्याय रहा है। मोकामा के टाल क्षेत्र से लेकर पटना तक उनका असर रहा है। उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियारों के कई मामले दर्ज हैं। वो 5 बार के मोकामा से विधायक भी रह चुके हैं और हाल ही में सोनू मोनू गैंग से विवाद के बाद में जेल से छूटे थे। लगातार विवादों में घिरे रहने के बावजूद जेडीयू ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया और अब वही फैसला नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि मास्टर मिस्टेक साबित होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोकामा की घटना में एनडीए के सुशासन के दावों की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। जनता के बीच ये सवाल अब गूंजने लगा है कि अगर लालू यादव का शासन जंगल राज था, तो फिर आज जब सत्ता में बैठे हुए लोग बाहुबली नेताओं को टिकट दे रहे हैं और उन्हीं के काफिलों से खून बह रहा है, तो ये किस राज्य की तस्वीर दिखाई देती है। सुशासन का नारा अब विपक्ष के हाथ में एक हथियार की तरह बन गया है। प्रशांत किशोर ने खुलकर इस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सुशासन अब बाहुबली राज में बदल चुका है। सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने अपराधियों को उम्मीदवार बना दिया है और यही बिहार को फिर उसी हिंसा के युग में ले जा रहा है जिससे लोग बाहर निकलना चाहते थे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि जो लोग लालू राज को जंगल राज कहते हैं, आज वही बाहुबलियों को टिकट देकर बिहार में फिर से गोलियों की राजनीति लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी अब नैतिक आधार खो चुके हैं। इन बयानों का असर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनता की सोच और वोटिंग पैटर्न पर भी सीधा असर डाल सकता है। मोकामा जैसी घटनाएं बिहार की जनता के अंदर उस पुरानी पीड़ा को फिर से जगा रही हैं, जब अपराध और राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू बन गए थे। इस बार फर्क इतना है कि लोग निराश भी हैं और नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर अनंत सिंह पर लगे आरोपों की जांच में कोई ठोस बात निकलती है, तो ये जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन की नैया को डुबो सकता है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत रही है कि उनकी साफ सुथरी छवि, लेकिन मोकामा कांड ने उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार को अब ये जवाब देना मुश्किल हो गया है कि सुशासन और बाहुबली आखिर साथ साथ कैसे चल सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का इस घटना को लेकर बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और जनसुराज तीनों दल एक सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि नीतीश सरकार का नैतिक पतन हो चुका है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी का नामांकन रद्द होना चाहिए तो वो है अनंत सिंह का नामांकन, और अगर किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए तो वो है नीतीश कुमार की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और आखिर मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार में रहते हुए आप ऐसे उम्मीदवारों को टिकट कैसे दे सकते हैं। अब चुनाव आयोग की निगाहें भी मोकामा पर टिक गई हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की जांच जो है वो पुलिस लगातार कर रही है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई अनंत सिंह दोषी पाए जाते हैं। क्या अनंत सिंह का नामांकन रद्द होगा? क्या नीतीश कुमार को, एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं? क्या वाकई ये मोकामा की घटना बिहार चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी भी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।